तो राम राम, जय हिंद भाइयों। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं ऋषि राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत फौजी में। आप लोगों ने भाइयों थंबनेल देख ही लिया होगा। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इसके रिगार्डिंग कुछ अलग से भी डाउट आ रहे हैं कि सर वैकेंसी का जो फिजिकल की डेट है वो तो आनी है, वो तो आप हमें बता ही देंगे, बट आप अब ये बता दीजिए हम हिंदी मीडियम से हैं या हम इस तरीके से सिलेबस को किस तरीके से तैयार करें। 80+ मार्क्स लाना कैसे है आसान, और सिलेबस में क्या क्या होने वाला, मतलब खुल के एक बार डिटेल में बता दीजिए। फिजिकल के साथ साथ हम अपना रिटर्न भी बहुत अच्छे तरीके से और मजबूत करना चाहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो पूरी देखना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ वीडियो आज ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगा, बट आप आराम से सुनना और ध्यान से सुनना। इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन में एक चीज़ बोली है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करने की बात करी गई है। इन्होंने ये बोला है, जितनी मैं चीज़ बताऊँ सब साइड में दिखती रहेगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन सीबीटी विल बी रिस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रॉम द पोस्ट एएसआई स्टेनोग्राफर। यानी एएसआई स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसके 30 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, वैकेंसी के 30 गुना बच्चे, और 10 गुना बच्चे करे जाएंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क के ऊपर जो वैकेंसी आई है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब इसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार रहने वाला है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका जो आपका एग्जाम मोड होएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होएगा, ऑनलाइन मोड होएगा, सीबीटी के थ्रू होएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा। और इसमें आपके 20-20 नंबर के 5 सेक्शन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा 40 मिनट आपको समय दिया जाने वाला है। कौन कौन सा आपका एग्जाम रहने वाला, तो आपका हिंदी इंग्लिश में से आपको एक करना है, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये आपका रहने वाला है। मैथ्स को हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी कह देते हैं। अब मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूँ, इनका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो आप इस डिटेल्ड सिलेबस को ही पढ़ लेंगे तो आप इनफ एंड इनफ 80+ स्कोर कर देंगे, अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बाकी आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ स्टडी करें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। जितनी आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आपका स्कोर निखर कर आएगा। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास मॉक टेस्ट की सुविधा है या आप कहीं फ्री मॉक टेस्ट लगा रहे तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाया कीजिए, ताकि आपका स्कोर इंक्रीज हो। और आपका कहीं पर कोई समस्या चल रही है किसी भी सब्जेक्ट में, आप अगर नीचे की तरफ गिर रहे हो तो आपको अपनी गलती पता लग जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके इंग्लिश सिलेबस के बारे में। तो इन्होंने कहा है इंग्लिश में जो आएगा आपके स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेलिंग वर्ड्स, idiom and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active and passive voice of verb, conversation into direct indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage and miscellaneous। मिसलिनियस से मतलब है इनका, जैसे हम हिंदी में बात कर, इंग्लिश में ही बता देता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरीके से मिसलिनियस आएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखेंगे तो ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं था, बट इस बार का कुछ नहीं पता कैसा एग्जाम आने वाला है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके, हिंदी में इसका सर क्या क्या आने वाला है। तो जो इंग्लिश में सिलेबस है सेम हिंदी में, बस वो हिंदी में हो जाता है। यानी हिंदी भाषा की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान होना चाहिए, तत्सम तद्भव प्रायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध शुद्धियाँ, वाक्यों को शुद्ध करना, आपका लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार, इस तरीके से आपका प्रसिद्ध कवि लेखक उनके प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषाओं में पुरस्कार, विविध इत्यादि शामिल होंगे। ये सब आपका सिलेबस बहुत नॉर्मल सिलेबस है अगर आप देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर ये चाहते जैसे सर हम हिंदी कहाँ से, देखो इंग्लिश तो 95% बच्चे तैयार करते हैं, बट 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में एग्जाम देते हैं, जिसमें से मैं भी था। तो हमारी हिंदी थोड़ी अच्छी होती है, हम आराम से अगर हिंदी को सही तरीके से पढ़ेंगे ना, जिन भाइयों का इंग्लिश का लेवल लो है, तो 20 में से 17-18 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। मैं पिछले साल सेलेक्ट नहीं होता एचसीएम में तो कुछ वजह रही होगी, मेरा स्कोर जो था 73 स्कोर था और कट ऑफ बहुत हाई गई थी जनरल की। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग के मिला के मेरे 40 में से आप रीजनिंग में मेरे 20 में से 18 थे और हिंदी में 20 में से 17 थे, मुझे ये दो ही याद है। मैथ्स में मेरे 10 नंबर थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस तरीके से तैयारी करें। अगर आपके 20 में से 17 भी हिंदी में इस बार आते हैं, देखो नेगेटिव तो है ही नहीं, ये हम आगे बात करेंगे, पहले हम और आगे की बात कर लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। तीसरा जो आपका रहेगा रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में देखो रीजनिंग का पार्ट थोड़ा बड़ा है, बट आपको पता होगा रीजनिंग में कोई सा भी एग्जाम हो रीजनिंग कभी नहीं बदलती। एनालॉगी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन,
फोल्डिंग, कटिंग पेपर, ये सब आपका रहता है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में आपको कुछ भी चेंज नहीं होता है। 8-10 पार्ट रहेंगे, रीजनिंग में आपको कुछ चेंज नहीं होगा। साइड में मैंने चार्ट चला रखा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप आराम से उन्हें पढ़ लेना। बहुत नॉर्मल चीज़ है रीजनिंग में भी। डायरेक्शन, इनडायरेक्शन, फोल्डिंग पेपर, कटिंग, एनालॉगी सॉरी, और आपका ब्लड रिलेशन, इस तरीके के आपके सारे रीजनिंग में अंदर रहते हैं। क्लैरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड आपको पता है रीजनिंग का ही एक पार्ट है। 12 से 14 नंबर का आपका जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड रहने वाला वो रीजनिंग में से ही निकल कर आएगा। रीजनिंग का भाई है, तो आप रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। 12 नंबर आपको वहाँ भी फ्री के मिलने वाले हैं, प्लस जो 8 नंबर की बची क्लैरिकल एप्टीट्यूड है वो आपके इंग्लिश से कवर होने वाला है। थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश की नॉलेज टेस्ट करी जाएगी। आप अगर बेसिक भी, मेरे मानना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, स्पेलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, इतना भी पढ़ते हैं, केवल 8-10 चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो आप उस क्लैरिकल एप्टीट्यूड में 8 में से 4-5-6 नंबर तो स्कोर आप कर ही लेंगे। देखो भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा तुक्के मार कराना, छोड़ के कुछ मत आना एक भी नंबर का, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। लास्ट जो आपका रहता है कंप्यूटर नॉलेज रहती है। कंप्यूटर नॉलेज में आपका क्या आने वाला है? देखो, कंप्यूटर नॉलेज में आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स आएंगे, जितनी शॉर्टकट की हैं ये सब आने वाली हैं। प्रीवियस ईयर पे बताऊँ तो शॉर्टकट की 12 नंबर की शॉर्टकट की थी BSF HCM के पहले शिफ्ट में। 12 नंबर की शॉर्टकट की बहुत होती है, तो शॉर्टकट की पे ज़्यादा ध्यान दें। MS वर्ड की पे भी दें, MS एक्सेल की भी दें, नॉर्मल शॉर्टकट कीज़ पे भी ध्यान दें, एब्रीविएशन पे पूरा ध्यान दें। इसमें आपका मतलब जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग होती है, कंप्यूटर कैसे बना, किसने बनाया, कौन थे इनके जनक, ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। MS वर्ड अलग से पढ़ें, MS एक्सेल अलग से पढ़ें, कम्युनिकेशन अलग से पढ़ें, इंटरनेट अलग से पढ़ें, और आपका ईमेल पूरा पढ़े बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सब कुछ पढ़ के जाएं। इसमें भी 12-14 चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए, आप बात करें रीजनिंग में 20 में से आराम से अगर 17 ले आते हैं, इसी तरीके से 16-17 हिंदी में आ जाते हैं, इसी तरीके से 15 भी कंप्यूटर में स्कोर हुआ, 15 भी मैथ्स में स्कोर हुआ, और 15 भी आपका बचे हुए जो क्लैरिकल है उसमें स्कोर होता है, तो कुल मिला के आपके 80 नंबर, 80+ नंबर आराम से चले जाएंगे। आप मेरिट में आने के पूरे चांस हो जाएंगे, कंपटीशन में बरकरार रहेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इस पे आपको डिटेल ध्यान देना है। इसके रिगार्डिंग अब आप चाहते हैं कि हम टेस्ट कहाँ से लगाएं या बुक कौन सी परचेज करें, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट कर देना। मैं उसकी कोई देखो वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, मैं किसी का कहूँगा आप वो मतलब कोर्स परचेज करो। मैं आपको डायरेक्टली मैसेज करके आपको बता दूँगा आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। देखो, मेरे साइड में बुक रखी रहती है, ये सब मैंने पढ़ी है, मैंने एग्जाम दिए हैं, बट बदकिस्मत में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें छोड़ो। बाकी आप अपनी अच्छी तैयारी में लगो। कोई भी डाउट हो, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।